गुड मॉर्निंग छात्रों। कल मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह, और कल मैंने आपको फिजिक्स की क्लास में ये प्रतिरोध आपको दिया भी था, और साथ ही साथ इसका परिचय भी आपको कराया था। और यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और इसे एक युक्ति या पुर्जा कहते हैं। और ये चीज़ें इसके प्रकार होते हैं, इसका मान होता है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, और इसके द्वारा मतलब एक तरह से यह वह आप इसको एक लाइन में कह लें तो इसका मान संकेत चिन्ह तो आर मैंने आपको बताया, ओम मात्रक बताया, किलो ओम, मेगा ओम तक बताया। और ये दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक कार्बन और एक वायर वाउंड। तो ये एक छोटी सी चीज़ें हैं, एक एक नंबर का सवाल है इसके ऊपर और इस पेज में। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेके देखना भी चाहेंगे तो आराम से पा जाएंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और वीडियो को बड़ा ना करके मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा। दूसरे पेज पे आपको इसकी एक चीज़ मिलेगी कि ये निर्भर किस चीज़ पे करता है। तो ये अपनी प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, और इसके समानुपाती होता है, क्योंकि सूत्र होता है R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। एल लंबाई, ए तार का एरिया का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और रो जो है आपका मान होता है आर इक्वल टू रो यल अपॉन ए। तो ये आपको दिया रहेगा, तो इस पर सवाल भी आपको आ सकता है फिजिक्स के छात्रों के लिए मैं स्पेशली। और मोटाई के ऊपर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल नीचे है तो आर उसके 1/4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे मतलब तार पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर, तो आर इक्वल आर समानुपाती 1/r स्क्वायर। और ताप पर मतलब ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। कुछ छोटे छोटे सवाल इस तरह के हैं। दो ही प्रकार का वर्गीकरण है आपका, वही कार्बन और वायर बाउंड। तो मैं आगे अगले पेज पे इसको लेता हूँ प्रतिरोध को, क्योंकि इसको आपको मैंने कल दिखाया था क्लास में। तो आपने देखा होगा इस पर रंग बने हुए थे, और ये कलर कोड के थे, मतलब उनके मान वही इनका मान हमेशा ओम और वाट में होता है। एक जैसे 1 ओम 1 वाट ऐसे करके, और चाहे 100 ओम आधा वाट 1/2 वाट, इस तरह का मान साइज होता है इसका। इसे हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और इस तरह के प्रतिरोध को आपने देखा, कल आपने अपने हाथ में लिया। और इसके साथ इसमें और मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें नॉलेज आपका एक एक नंबर का सवाल है, आप इस तरह से माने, फिजिक्स के छात्र भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी छात्र भी। और ये एक रिहेस्टेट होता है जो फिजिक्स की लैब में आपके रखा रहता है, जिससे हम अगले पेज पे देखेंगे। रिहेस्टेट ये आपका, सॉरी मैं थोड़ा सा रिहेस्टेट यहाँ पे है आपका, ये आप फिजिक्स के लैब में इसको देखेंगे, और इस तरह का भी रहता है और रिहेस्टेट कहलाता है। और इससे हम रेजिस्टेंस के मान को कम या ज़्यादा करके प्रैक्टिकल भी करते हैं प्रयोगात्मक कार्यों में। बहुत सी चीज़ें आपने इसको प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं, रखा हुआ है लैब में और फिजिक्स के लैब में। क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ये चीज़ जानना है, और साथ ही साथ आपको भी। दूसरा अगर मतलब अगर आप एक एक नंबर के सवाल में ये देखिए रिहेस्टेट का पूरा संरचना इस तरह का है। अगर आप देखें तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि इससे हम प्रतिरोध का परिवर्तन किसी भी धारा में लगा देंगे दो तरफ से, तो उसमें आप प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करके धारा के मान को नियंत्रित कर लेंगे। और दूसरा इसके अंदर है कि आप प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला रंग और दूसरा रंग, इसका बड़ा आसान सा टॉपिक है। और पहला रंग दूसरा रंग लाल भूरा, इस तरह से एक नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें करीब 9 रंग होते हैं। 9 रंग को लेके तो पहला अंग जो है आपका पहला फिगर बताता है। जैसे कि पहला अगर भूरा है तो 1, दूसरा अगर लाल है तो 2 मतलब 12 ओम, और अगर तीसरा अगर नारंगी है तो वह 10 घाते 3 मतलब 12
गुणे 10⁻³ यह रेजिस्टेंस का मान हुआ। इस तरह से कलर कोड से हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में दिया भी है, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे समझ सकते हैं। और एक चौथा रंग जैसे गोल्डन वगैरह होता है और सिल्वर, तो वो टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस। जैसे वोल्टेज में 220 वोल्ट में लिखा रहता है प्लस माइनस, तो 10%, तो 10% वो अप डाउन हो सकता है, तो ये टॉलरेंस इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे, और अंत में हम यही कहेंगे कि आपको सबको पढ़ना होता है